नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। आज एईडीओ के टेस्ट सीरीज के आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है? अमीटर होता है, उसे जोड़ने का सही तरीका क्या है विद्युत परिपथ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा घटक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम कहते किसको हैं? जो देखिए, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ, इसके माइनस जिसके प्लस के साथ, यहाँ से एक निकाल देंगे, यहाँ से एक निकाल देते हैं। श्रेणी क्रम में कहा जाता है, सीरीज में कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, घटक के श्रेणी क्रम में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पारदर्शी मतलब ये साइड से वो साइड देख सके, वैसे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण, पारदर्शी कांच, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। देखिए, पारदर्शी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? मीटर में बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखने वाली क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 9.46 इंटू द 10⁻15 मीटर। मीटर रहेगा तो पावर में 15 रहेगा, ठीक है। यदि जो किलोमीटर रहेगा तो पावर में 12 रहेगा, ठीक है। मीटर रहेगा तो 15 रहेगा, किलोमीटर रहेगा तो पावर में 12 रहेगा। ये ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध बताता है? देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के बीच में है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। केल्विन यहाँ जाएगा और फ़ारेनहाइट जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए सही उत्तर बनाना शुरू करते हैं। तो इसका होता है C/100, मतलब कि सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड तक जाता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 180 तक जाता है, बट 32 से स्टार्ट ही होता है ये। केल्विन में क्या है? 273 से स्टार्ट ही होता है, और ये जाता कितना है? 100 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर में है C/100 बराबर F-32/180 इक्वल टू K-273/100। आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? सही से सुमेलित नहीं है मतलब गलत सुमेलित किया हुआ है। सेल्सियस, सैलीमीटर, सैलिनोमीटर जो है लवणता को माप करता है, ये बात सही। लवणता को मापता है, ये बिल्कुल सही है। थर्मामीटर तो इससे तापमान मापा जाता है, ये भी बात भी सही है। बैरोमीटर से वायु की गति मापा जाता है, नहीं, ये अनीमोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। उत्प्लावन बल का परिमाण क्या होता है? उत्प्लावन बल का परिमाण का लिए क्या होगा? द्रव के घनत्व से संबंधित है ये उत्प्लावन बल के परिमाण। देखिए, ये द्रव है। उत्प्लावन बल को किसने दिया था? उत्प्लावन बल देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उत्प्लावन बल के सिद्धांत दिए थे। ये काम कैसे करता है? तो द्रव के घनत्व पे काम करता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऊंचाई के साथ घटता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे अपना हाइट बढ़ेगा तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिक्रीज़ होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पावरफुल होते जाएगा। तो इसका सही उत्तर पहला तो सही हो गया। दूसरा, यह पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न होता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है, ये गलत कह दिया है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये बढ़ता है। भूमध्य रेखा पर
इसकी जो है कम होता है, ठीक है, और ध्रुव पर इसका बढ़ेगा। तो 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसका, बाकी सभी नहीं हो पाएगा कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। साफ आकाश का रंग नीला होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए विवर्तन के कारण ये होता है, प्रकिरणन के कारण, प्रकिरणन के कारण होता है। लेकिन ऑप्शन में प्रकिरणन नहीं है, इसके जगह पे बिखराव दिया हुआ है, तो बिखराव इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार के इंजन के लिए पानी एक अत्यधिक प्रभावशील शीतलक है। शीतलक उसको कहते हैं जिससे कि ठंडा होता है, इंजन को ठंडा किया जा सकता है, तो शीतलक है। सबसे प्रभावकारी शीतलक कौन सा है? तो सबसे प्रभावकारी शीतलक जो है ये पानी में बहुत अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण ये शीतलक हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा उसको कहते हैं जो ये ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो पानी में विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण इसी का सही उत्तर है ए नंबर। नेक्स्ट चलिए आते हैं। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। लगान बराबर क्या होता है? तो वास्तविक आय माइनस हस्तांतरित आय। लगान बराबर क्या होता है? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होगा वास्तविक आय कितना कमाए हो, हस्तांतरित आय कितना आप खर्च किए हो, उसके बाद जो बचता है उसी को लगान कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं। किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? मतलब इतना कठिन होता है कि जैसे लगता है कि मरने बचने के जैसे सामान्य हो जाता है। तो किस बाजार के अंतर्गत विज्ञापन करना, मतलब कि उसको प्रचार करना, तो उसमें जिसमें अल्पाधिकार हो, अधिकार बहुत कम हो, उसमें यदि जो आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको बहुत तरह के पाबंदी होगा, उसमें प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है? कौन सा एक लक्षण है इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। कौन सा हो जाएगा? गैर मूल्य प्रतिस्पर्धक, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो क्या होता है? रिजर्व आवश्यकताओं को यदि जो कम करेगा तो क्या होगा? तो बैंक अधिक मुद्रा सृजन कर सकती है। सृजन मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। तो बैंक जो है बहुत ज़्यादा मुद्रा जो है बना पाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बैंकों को अपने पास कम मुद्रा रखनी चाहिए, लोग ज़्यादा मुद्रा जमा करेंगे, नहीं ये बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो भारत सरकार 2025 में पारित की है, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है यह विधेयक वास्तविक धन खेलों RMGS रमीज जैसे पोकर, रमी और फंटासी क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट को जुए से अलग करता है, कौशल आधारित गतिविधियों के रूप में पहचान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और इसकी व्याख्या करता है ये, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं लोग, जैसे रम्मी है, पोकर है ना, फंटासी है, तो ये सब ऑनलाइन गेम है। तो इसको क्या है, इसमें पैसा कमाते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दूसरा है कौशल आधारित गेमिंग जो होता है, जैसे आप देखेंगे कि स्पोर्ट है, ई-स्पोर्ट है, जुआ है, से अलग करता है इसको, कौशल आधारित गेमिंग को। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पुनर्गठन PM स्वनिधि योजना का ऋण अवधि कितना वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, मतलब कब तक बढ़ा दिया गया है? ये है आपका सही उत्तर होगा 2030 तक अब केंद्रीय ऋण अवधि जो है बढ़ाकर कर दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें देखिएगा जो युग्म सही सम्मिलित है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वदेश दर्शन 2 विषय आधारित पर्यटक के लिए है, ये है, ठीक है। बाकी सभी के सभी जो गलत है, लेकिन ये सही है, सॉरी गलती से मुझे टिक लग गया, क्योंकि ये सही है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल शुभांकर किसने उद्घाटन किया था? तो इसको करने वाले व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी। सही उत्तर हो गया। APEDA द्वारा शुरू किया गया नई पहल भारती का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नति एवं निर्यात समीक्षा हेतु इनोवेशन केंद्र। चलिए सही, नेक्स्ट सही उत्तर आप टिक लगा लिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए, नई स्वीकृति महत्वपूर्ण खनिज के पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन के लिए अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वीकृति कुल प्रोत्साहन राशि कितना दिया गया है? इसको दिया गया है 1500 करोड़। ठीक है, ये प्रोत्साहन राशि आपको याद करने वाली क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हाल ही में निर्धनों को बीमा प्रदान करने के लिए करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं। वो किस आधार पर खोले गए हैं? तो ये खोले गए हैं, हाल ही में नहीं, बहुत पहले खोला गया था, PM जनधन योजना के तहत। इसमें व्यक्ति को बीमा भी प्रदान किया जाता है और जीरो बजट पे खोला गया था। थैंक यू।